कृष्णो न याति वैरम पर निरतो विनाश कालेपि छेदेपि चंदन तरु कुठारस्य मुखम सुरभि करोति। अहो विधिर वै बलवान बाधते बहुधा जनान। और वो क्या सोचते हैं, अहो विधिर वही बलवान, वो कहते हैं भाई इसमें इनका क्या दोष, ये तो मेरे भाग्य का दोष। और भाग्य बड़ा बलवान होता है। विधि मतलब होनहार भी कहते हैं इसको, कि जो होने वाला है वो बड़ा बलवान होता है। कुछ लोग बोलते हैं समय बड़ा बलवान होता है, कौन सा समय क्या करवा दे किसी का वश नहीं चलता है। तो ये समय कहें, विधि कहें, भाग्य कहें, उसको नाम कुछ भी दें, लेकिन वो हमारा किया हुआ कर्माशय ही है, जो हमने कभी ना कभी किया था। इस जन्म में, पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में, 100 जन्म पहले, 1000 जन्म पहले, लाखों जन्म पहले, कभी ना कभी तो किया था। तो जब हमारे सामने इस तरह की सिचुएशन आती है, तो जो धार्मिक पुरुष है, तो धर्म का पहला लक्षण है धैर्य। वो सबसे पहले धीरज धारण करता है। वो कहता है कि भाई ये कोई विधि का विधान है और उसको टाला नहीं जा सकता है कभी भी। विधि का विधान जो होता है वो अटल होता है। अहो विधिर वही बलवान, अरे ये विधि का विधान बड़ा बलवान है। बाधते बहुधा जनान, और ये हमने देखा है कि ये अच्छे लोगों को भी बाध लेता है, क्योंकि ये अच्छाई तो इस जन्म की दिख रही है। पीछे जन्म का क्या क्या साथ हम लेके चल रहे हैं ये स्वयं हम भी नहीं जानते हैं, तो दूसरा तो कौन जान पाएगा। तो कई बार आज जो बुरा आचरण कर रहे हैं और तो भी वो सुखी हैं, तो जरूर उन्होंने पिछले जन्म में कोई ना कोई बहुत अच्छे पुण्य किए होंगे, ऐसे नहीं मिलता है। और जो व्यक्ति आज बहुत पुण्य कर रहा है और तो भी वो परेशान दिखाई दे रहा है, तो जरूर कोई ना कोई पिछले जन्म का उसका कोई बैंक बैलेंस बचा होगा, तो उसको पूर्ण हो जाएंगे हम उसको भुगत करके। तो ये कैसे सोच रहे हैं, अहो विधिर वही बलवान बाधते बहुधा जनान सर्व संग विहीनोपि बाध्यते न तु दुरात्मना। कह रहे हैं जो सब प्रकार से संग रहित है, उसे भी जो दुरात्मा है वो तो सताया ही करते हैं। माने जो पूर्ण अनासक्त है, उसको संसार से कोई राग द्वेष नहीं है, साधु है, अपना भजन कर रहा है, जितना हो सके लोगों की भलाई करता है, लेकिन दुष्ट लोग तो उसको भी नहीं जीने देते हैं। तो ये तो विधान है विधि का कि भाई परीक्षा जितना जितना वो आगे बढ़ते जाएं, उतनी उतनी उनकी परीक्षा लेते जाओ। तो कभी तो ये मुझे लगता है कि भगवान जी ही शायद ऐसा विधान कर देते हैं कि चलो इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। ये अपने मन में ऐसे मान बैठा है कि मैं प्रभु का भक्त हूँ, मैं उसके शरणागत हूँ, तो जरा इसकी टेस्टिंग तो करें इसकी शरणागति की कि कितना दमखम है। तो यदि वो विचलित हो गया तो उसको वो ट्रेनिंग दोबारा करनी पड़ेगी। फिर उसको दोबारा वही सिचुएशंस में भगवान डालेगा। मनुष्य बदल जाएंगे, उसको तो उस मनुष्य को वो छोड़ के भाग आएगा, लेकिन आगे उसको वही मनुष्य मिलेगा। इसलिए व्यक्ति को शांति पूर्वक, धैर्य पूर्वक यही सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति के साथ मैं उलझ रहा हूँ, अगर मैंने मान लीजिए एक समय के लिए, थोड़ी देर के लिए मैंने इसको परास्त भी कर दिया और मैंने विजय प्राप्त भी कर ली, तो भी मेरा संस्कार तो नहीं मिटा। तो इस एक व्यक्ति से मैं पीछा छुड़ाऊंगा, यहाँ से भागूंगा या इसको परास्त करूंगा, तो दूसरा और मिलेगा। एक राम को मैंने परास्त किया तो दूसरा राम मिलेगा, दूसरा श्याम मिलेगा, मोहन मिलेगा, कृष्ण मिलेगा। एक किसी बहन को हमने परास्त किया तो कोई दूसरी मिलेगी, तीसरी मिलेगी, चौथी मिलेगी। तो क्यों ना मैं अपने अंदर वाले सिस्टम को ही ठीक कर लूं, तो फिर एक क्या 1000 मिले ऐसे, तो सदा सदा के लिए समाप्ति हो जाएगी, बाधा ही समाप्त, सदा काल के लिए समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए वो ऐसे खुले मैदान में ही जाता है। और बाई चांस उस दिन उसके साथ सामने कोई कुत्ता आ जाए, कोई बिल्ली आ जाए, तो फिर वो बहुत कोसता है, फिर वो उसको मारता है, उस कुत्ते को भगा देता है वहाँ से। और कुत्ता बेचारा, क्योंकि कुत्ता तो कुत्ता है, तो वो पिट करके बेचारा भाग जाता है। तो इसको लगता है कि बस अब बाधा रहित हो गया। आज तो कुत्ता आया था, कल बिल्ली आएगी, और कल बिल्ली को भी भगा दिया तो परसों गधा आएगा, और उसको भी भगा दिया तो घोड़ा आएगा, और उन सब को भी भगा दिया तो जिस दिन चलाओगे उस दिन रास्ते में कोई ना कोई मनुष्य आएगा, कोई बच्चा आएगा।
कैसे आप निर्बाध कैसे कर सकते हैं अपने साइकिल चलाने के रोड को, कोई ना कोई तो आएगा। तो इससे अच्छा ये है कि इन सब के होते हुए भी हम ऐसा साइकिल चलाने की प्रैक्टिस कर लें कि जब वो आए तो हम बच करके निकल जाएं, तो उसको भी आनी नहीं होगी, हमारी भी गति हो जाएगी। तो ऐसे ही जीवन में भी होगा। हम सोचते हैं कि इस परिवार में ना ये लोग अच्छे नहीं हैं, इस गांव में ये लोग अच्छे नहीं हैं, इस मोहल्ले में ये लोग अच्छे नहीं हैं, मेरे साथ रहने वाले, मेरे साथ पढ़ाई करने वालों में ये लोग अच्छे नहीं हैं, तो मैं कहीं ऐसे स्थान पे जाऊं जहां इनसे पीछा छूट जाए। इनसे तो पीछा छूट जाएगा, लेकिन इनसे इरिटेट होने वाला जो मेरा स्वभाव है, ये ऐसे हो जाएं, ये जो मेरी कामना है, ये मेरी कामना मेरे साथ ही चली जाती है। तो वहाँ जा कर के 5-10 दिन तो मैं निष्काम रहूँगा जब तक मेरा परिचय नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही वहाँ उन लोगों से मेरा परिचय होता है, मैं वहाँ भी यही कामना करने लग जाता हूँ। स्थिति वो की वही। तो ये सज्जन लोग क्या करते हैं फिर, जो आगे बढ़ने वाले हैं, ये क्या करते हैं, ये कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में ये संसार का रूल ही है कि जो बिल्कुल सर्वथा निष्काम है, निष्पाप है, जिसने अपने सारे दोषों को जला दिया है, जो दुरात्मा लोग हैं, वो बिना ही किसी कारण के उनको बाधा पहुंचाया ही करते हैं। उनका स्वभाव ही है बाधा पहुंचाने का। तो हमें क्या करना है, उनको बाधा पहुंचाने दो और हमें धैर्य से अपने स्वरूप में स्थित रहना है। और कभी बाई चांस हम थोड़े विचलित भी हो गए अपने स्वरूप से, तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमें रोज बताते हैं पुनः अपने स्वरूप में लौटने का अभ्यास करना है। अहो निष्कारणम लोके बाधन्ते दुर्जना जनान, धीवरः पिशुना व्याधा लोके अकारण वैरिण। तो ये कह रहे हैं कि देखो, लोक में भी ऐसा देखा जाता है, मनुष्यों में भी ऐसा देखा जाता है, जो सर्वथा संग विहीन है, जो साधु बन गए हैं, तो उनके ऊपर भी लोग कुछ ना कुछ आक्षेप तो करेंगे। मैंने देखा, ऐसे साधुओं को देखा जो बिल्कुल निष्काम निर्लेप। हमारे श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज थे नूरगढ़ आश्रम में, तो लोग उनको कहते थे, अच्छा उनको कोई लेना देना नहीं है, मतलब इस सदी के, इस धरती के ऊपर एक बहुत बड़े महामानव थे वो। अपने सारे मानवीय दुर्बलताओं को जीतना और इस मनुष्य शरीर में जितना पॉसिबल है उन सारी दिव्यताओं को उतारना, ये कोई छोटा काम है, और वो उन्होंने किया। तो जो थोड़ा सा भी जिसकी आत्मा में जागरूकता है, वो उनके दर्शन मात्र से उसकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता था। ऐसे संत थे वो। तो वो उन्होंने अपने आश्रम में, एक बार जिस आश्रम में वो बैठे, तो फिर अंतिम क्षण पर्यंत वो कभी आश्रम से बाहर नहीं निकले, आश्रम में ही रहे। तो उनको देख करके लोग कहते थे, बोले आप सन्यासी बने, आपने इतना बड़ा ये दिव्यत्व प्राप्त किया, लोगों को फ़ायदा क्या हुआ? यहाँ बैठे हैं आप झोपड़ी में, आपको बाहर जाना चाहिए, घूमना चाहिए, लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए, लोगों को सुधारना चाहिए। तो वो बोलते थे कि भाई मैं तो यहीं ठीक हूँ, मैं सुधर जाऊँ यही बहुत है मेरे लिए, बहुत सहजता से बोलते थे। फिर दूसरी तरफ हमने स्वामी जी महाराज को देखा, अपने लिए 1 मिनट उनके पास खाने के लिए नहीं है, सोने के लिए मुश्किल से 3-4 घंटे होते हैं, अपने व्यक्तिगत किसी सुख के लिए, सुविधा के लिए कोई टाइम नहीं है। जब देखो वो दूसरों के दुख दूर करने के लिए, दूसरों के रोग दूर करने के लिए, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, हमेशा सेवा में ही लगे रहते हैं। तो उनको लोग कहते हैं कि ये इतना सारा प्रपंच क्यों करते हैं, साधु हो गए तो शांति से बैठते क्यों नहीं है? तो ये संसार तो कहेगा, इसका काम है कहना। आपको देखना है कि आपको उसका प्रत्युत्तर कैसे देना है, आपको रिएक्शन कैसे करना, आपको प्रतिकार कैसे करना है, ये आपको देखना है। अहो विधिर वै बलवान बाधते बहुधा जनान, सर्व संग विहीनेपि बाध्यते तु दुरात्मना। अहो निष्कारणम लोके बाधन्ते दुर्जना जनान, धीवरा पिशुना व्याधा लोके अकारण वैरिण। कह रहे हैं धीवर, धीवर मतलब मछुआरे। अब मछलियों ने, बेचारियों ने क्या बिगाड़ा है इनका, मछुआरों का?
लेकिन तो भी वो उनके बैरी हैं। जाते हैं और उनको पकड़ के लाते हैं और उनको काट के खा जाते हैं या बेच देते हैं काटने वालों को। अब इनका नित्य वैर है, उन्होंने कुछ भी इनका बुरा नहीं किया। धीवरा, पिशुना, चुगलखोर, जो दूसरे की चुगली करते हैं। एक व्यक्ति ने उस दूसरे व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है तो भी उसकी चुगली करने में निरत रहते हैं, तो ये भी अकारण वैर है। और ना उनको कुछ उससे उपलब्धि होती है, ना उनको कोई पैसा मिलता है, ना कोई नौकरी मिलती है, तो भी वो पिशुनता करते ही रहते हैं। और व्याधा, अब जो जंगल के प्राणी हैं बेचारे, उन्होंने उस शिकारी का क्या बिगाड़ा है? उसके बाल बच्चों का कोई नुकसान नहीं किया है, उन्होंने उसकी कोई हानि नहीं की है, लेकिन तो भी वो जंगल में जाते हैं और मृग बेचारे आसानी से वहाँ घास खाते रहते हैं और उनको घास खाते खाते मार डालते हैं। तो कुछ लोग तो संसार में ऐसे मिलेंगे जो अकारण ही वैर करने वाले होंगे। जंगल में हम जाते हैं, कुछ ऐसी झाड़ियाँ होती हैं, अब हम वहाँ से निकल रहे हैं, वो ज़बरदस्ती हमारे दामन को पकड़ते हैं, फाड़ देते हैं। तो क्या करना है? कोई ऐसा उपाय करना है कि बच के निकलना है, उनको टच नहीं करना है, उनको दूर से ही प्रणाम करना है। अहो निष्कारणम लोके बाधन्ते दुर्जना जनान धीवरा पिशुना व्याधा लोके अकारण वैरीण। अहो बलवती माया मोहयति अखिलम जगत। कह रहे हैं ये जो संसार की जो माया है ना, ये बड़ी बलवती है। क्या क्या रूप धारण करके आती है, ये बड़ी बलवान है। अहो बलवती माया मोहयति अखिलम जगत, इसने संपूर्ण इस संसार को मोह रखा है। अखिल माने संपूर्ण, संपूर्ण जगत को इसने मोह रखा है। कैसे? पुत्र मित्र कलत्र आद्य, पुत्र के रूप में, मित्रों के रूप में, पत्नी के रूप में, ये जो तरह तरह के हमारे सामने प्रलोभन आते हैं ना, ये सब क्या हैं? सर्व दुखेन योज्यते, ये हमें सब प्रकार के दुखों से युक्त कर लेते हैं। कहीं ना कहीं व्यक्ति बंध ही जाता है, ये माया है। हम अपना घर परिवार संसार छोड़ करके आते हैं, अपने भाई बहन माता पिता उनको छोड़ करके आते हैं कि हमें तो केवल भगवान के मार्ग पर चलना है, भगवान की शरणागति में रहना है, हमें तो भगवान की सेवा करनी है, हमें इस संसार से लिप्त नहीं होना है। और जैसे ही हम आश्रम में आते हैं, कुछ भाइयों से प्रेम हो जाता है, बहनों को बहनों से प्रेम हो जाता है, किसी गुरुजनों से प्रेम हो जाता है, गुरुजनों को शिष्यों से प्रेम हो जाता है। कहीं ना कहीं तो माया बांध ही लेती है। तो इससे बचना बड़ा सावधानी का काम है, ये सहज नहीं है। और कभी कभी तो घर से ज़्यादा बांध लेती है। मैंने देखा कई आश्रमों में मुकदमे चल रहे हैं, और ये उन दो सन्यासियों के बीच में मुकदमे चल रहे हैं जो घर को छोड़ के आई थी। आश्रमों में कुछ बहनों में झगड़े चल रहे हैं, कुछ भाइयों में झगड़े चल रहे हैं। इसी बात पे झगड़े हो जाते हैं कि उसको तो पढ़ाने के लिए 10 घंटे का टाइम दिया जाता है और मेरी तो बहुत योग्यता है, मुझे पढ़ाने के लिए 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। अब ये माया है, वरना तो कितने सौभाग्य की बात थी कि मुझे 9 घंटे साधना करने का टाइम मिल रहा है। तो हम उसको भी उल्टा ले लेते हैं कि नहीं, इससे फिर मेरी योग्यता का कैसे पता लगेगा। और जिसके 10 घंटे लगा देते हैं वो भी झगड़ा कर रहा है कि दूसरे को तो केवल 2 घंटे दे रखे हैं और मेरे को 10 घंटे पेल रखा है। तो ये किस किस रूप में माया व्यक्ति को भ्रमित करती है, इससे तो वो मायापति ही बचा सकता है, वरना तो कोई बचा नहीं सकता है। क्या क्या रूप लेकर के ये आती है। अहो बलवती माया मोहयति अखिलम जगत पुत्र मित्र कलत्राद्यै सर्व दुखेन योज्यते, सब दुखों के साथ जोड़ देती है ये माया। परद्रव्यापहारेण कलत्रम पोषितम च यत् अन्ते तत् सर्वमुत्सृज्य एक एव प्रयाति वै। परद्रव्यापहारेण, कह रहे हैं परद्रव्य का अपहरण करके, दूसरों के धन का अपहरण करने से, कलत्रम पोषितम च यत्, कलत्र माने पत्नी, जो पत्नी का पोषण किया जाता है व्यक्ति, पत्नी यहाँ पर
एक प्रतीक रूप है सभी रिश्तों का। उसमें पत्नी भी आ जाती है, माता पिता भी आ जाते हैं, मित्र भी आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं। तो इन सब को जो हम पोषित करने के लिए और हम दूसरों को दुख देते हैं, परद्रव्य अपहारेण, दूसरों से व्यक्ति छीनना चाहता है, उठाना चाहता है, उनको ला करके देना चाहता है। तो ये क्या, ये माया के कारण ही है। परद्रव्यापहारेण कलत्रम पोषितम च यत् अन्ते तत्सर्वम उत्सृज्य एक एव प्रयाति। कहने कितना भी उनको ला ला करके दे दो और कितना भी ये सोच लो कि हमने बहुत इकट्ठा कर लिया है, लेकिन अंतिम समय में वो सारा धन और वो सारे रिश्ते यहीं की यहीं छोड़ के अकेले यात्रा पे जाना पड़ेगा। और वो यात्रा किस देश की है, कहाँ जाना पड़ेगा, क्या क्या दंड भुगतना पड़ेगा, इस समय पता नहीं चलता है व्यक्ति को। और जिस समय सामना होता है, पता चलता है, तब उसके पास जीवन नहीं होता है, तब केवल पश्चाताप होता है आत्मा में। कुछ बिरले आत्माएं ऐसे होते हैं जो इस प्रकार के विचार से, इस प्रकार के भाव से फिर इन चीज़ों से ऊपर उठ जाते हैं। ऊपर उठने का मतलब ये नहीं है कि सब के सब घर छोड़ के भागें, पत्नी पुत्र मित्र कलत्र सबको छोड़ करके कहाँ भागेंगे आप जहाँ भागेंगे ये शरीर तो आपके साथ जाएगा। सारा संसार इसके अंदर बसा हुआ है, संसार बाहर नहीं बसा हुआ है। बाहर भी बसा हुआ है, बाहर से ज़्यादा संसार यहाँ बसा हुआ है। इसलिए यहाँ वाले को लेस करना है, यहाँ वाले को उससे निर्लिप्त होना है। यहाँ जो है, यहाँ केवल एक उसके साथ जुड़ के रहना है। फिर आप एक भारत नहीं, आप पूरी पृथ्वी के लोगों से प्रीति करें, आप पूरी पृथ्वी के लोगों के सुख के लिए पुरुषार्थ करें। कोई माया आपको बांध नहीं पाएगी। बंधन होता है अंदर से, बाहर से नहीं होता है। बाहर तो निमित्त बनता है, वो दिखाई देता है बाहर तो ऐसी कथा एक किसी उसकी ऋषि की आती है, ये भी महात्मा बुद्ध के साथ ही जुड़ी हुई है। तो वो जो है अंगुलीमाल जो थे, तो वो सबकी उंगलियां काटते थे। नहीं, अंगुलीमाल का दूसरा एक और कोई व्यक्ति थे, तो वो जो है ना वहाँ से आने जाने वाले व्यक्तियों का धन हरण कर लेते थे और उसको अपने घर ले जा करके अपनी पत्नी को, माता को, बच्चों को वो सब दिया करते थे, धन आहरण करके। तो एक बार महात्मा बुद्ध आ गए, तो उन्होंने कहा कि भिक्षुक, जो कुछ है सब चुपचाप यहीं रख दो, आगे कदम बढ़ाने की कोशिश मत करना, नहीं तो ये मेरा फरसा देख रहे हो कैसे बिजली की तरह से चमक रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरे पास सब कुछ जो है वो मैं यहाँ रखने के लिए तैयार हूँ, तुम लेने के लिए तैयार हो जाओ। तो उन्होंने कहा मैं लेने के लिए तैयार हूँ, फटाफट निकाल के बाहर रख दो। तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल पूरा का पूरा रखने के लिए तैयार हूँ, आप लेने के लिए तैयार हो जाओ। उन्होंने कहा बड़े दुष्ट मालूम पड़ते हो, आपको पता नहीं है किससे पाला पड़ा है, पहेलियाँ बुझा रहे हो, रखने के लिए तैयार हूँ, रखने के लिए तैयार हूँ ऐसा बोलते हो, रख नहीं रहे हो, अभी बताता हूँ। तो उसने जैसे ही नज़दीक जा कर के अपना फरसा ऐसे उठाया उनको काटने के लिए, तो महात्मा बुद्ध ने उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, फरसे से आप मेरे को काट लेना, लेकिन पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा आपको। तो जो महात्मा बुद्ध की वाणी में धैर्य था, कोई डर नहीं था मृत्यु का, कोई भागने का इस तरह का कोई उनके अंदर दिखाई नहीं दे रहा था भाव, तो उस व्यक्ति के ऊपर भी, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर साधना का तेज है तो उसका अपना एक प्रभाव होता है, तो वो अभिभूत तो हो गया वो डाकू। मतलब वो डाकू होते हुए भी ना कुछ उसमें सज्जनता के से लक्षण उभरने लगे उस समय, और डाकूता के जो असुरता के भाव थे वो अभिभूत होने लगे, वो मतलब पराजित होने लगे वो वाले भाव। तो उसकी वाणी सुन करके उन्होंने कहा पूछो क्या पूछना है। तो उन्होंने कहा ऐसा है, ये फरसा कितने साल से ये काम कर रहे हो। तो उन्होंने बताया तुझे क्या लेना देना है। बोले नहीं, मुझे लेना देना नहीं है, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, तो मरने वाले की तो इच्छा पूरी कर ही देते हैं, तो मैं तो मरने वाला हूँ, आपके हाथों में हूँ। तो उन्होंने कहा कि लगभग 20-25 साल से यही काम कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हो। बोले क्यों कर रहे हैं, तू तो साधु मालूम देता है, हमारे बीवी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, तो उनका पेट कैसे पालूँ, तो ये सब ले जा कर के उनको देता हूँ मैं।
तो ये मेरा धर्म बनता है, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करूं। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, ये फरसा यहीं रख जाओ और एक बार घर जा कर के अपने घर वालों से, बीवी बच्चों से, माता पिता से ये पूछ के आओ कि मैं जो रोज़ाना ये पाप करता हूँ तो आप भी तो खाते हो वो सब, उसी से अन्न जल, तो जब इसका दंड मिलेगा तो आप भी इसमें भागीदार बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो उसने कहा बड़े चालाक मालूम पड़ते हो कि ऐसे मीठी मीठी वाणी बोलूँगा और ये फरसा रख के चला जाएगा अपने घर पूछने, और मैं तब तक 9-2-11 हो जाऊँगा। आपके जैसे बुद्धिमान बहुत आते हैं यहाँ, ये बुद्धिमत्ता के पाठ किसी और को पढ़ाना, अभी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और फिर भी यदि आपको विश्वास नहीं है तो आप मुझे इस पेड़ के साथ बांध के चले जाओ, और आप आकर के स्वयं खोलोगे तो मैं खुल जाऊंगा, और यदि आप मेरे को मारोगे तो आप मेरे को बंधे बंधे ही मार देना, काट देना। मुझे तो इस शरीर से कोई लेना देना ही नहीं, इस शरीर से जो प्राप्त करना था वो मैंने कर लिया है, मेरी अब कोई अभिलाषा नहीं है, ये शरीर रहे ना रहे। तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ा। उसने कहा अच्छा तो ठीक है, चलो ये बात मेरे को जमती है। उनको टाइट से रस्से से बांध दिया, उनके हाथों को भी, पैरों को भी, पूरे शरीर को पेड़ के साथ बांध दिया। फिर अपने घर जा कर के पूछा कि क्या आप भी भागीदार बनेंगे क्या? वो क्या ये फालतू की बातें करते हो, कौन किसके साथ पाला पड़ गया आज? तो बोले पाले की बात नहीं है, तुम बताओ मेरे को अंदर से ये हो रहा है कि तुम इसमें मेरा साथ दोगे कि नहीं, एक दिन तो मुझे भी मरना ही पड़ेगा। तो उन्होंने तो झिड़क दिया, बोले क्या फालतू की बातें मत करो, आप धन लाओ, क्या लाए हो आज, एक कौड़ी तो लाए नहीं, और ऊपर से हमारे से सन्यासियों जैसी बातें पूछ रहे हो। उन्होंने कहा धन तो मैं रोज लाता हूँ, लेकिन आज जो लेके आई उसका उत्तर तुम्हें देना पड़ेगा। तो ऐसे तू मैं करते करते और पति पत्नी में पहले तो झगड़ा हुआ, और बोले अभी अगर तूने 2 घंटे के अंदर ये इतना पैसा नहीं लाया जिससे मेरे कपड़े और मेरा भोजन आना है, तो फिर मैं बताती हूँ तेरे को मैं क्या करूँगी। तो बड़े पाठ पढ़ के आया है वैराग्य के, तो उसमें झगड़ा हो गया। फिर माता जी के पास गया कि माँ तू बता। बोले बेटा देखो तेरा कर्तव्य है ये, हमें नहीं पता तू चोरी का माल लाता है कि लूट का लाता है कि पुरुषार्थ का लाता है, तेरा धर्म है हमारा पेट पालना, तू किस रीति से लाता है उसका जिम्मेदार केवल बेटा तू है, हम नहीं है, हम तो खाते हैं जो तू लाता है। तो तब उसकी आंखें खुल गई, अरे ये तो मैंने तो बड़ा अपने पापों का पहाड़ खड़ा कर लिया, ये तो सारे चले जाएंगे मेरे को छोड़ के, तो ये तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। तो वो वापस गया, बोले ठीक है। वापस जाके वो साधु वहीं वैसे ही ध्यान मग्न महात्मा बुद्ध और वैसे ही शांत भाव से वो जाके उनके पैरों में गिर गया। बोले आज तो आपने मेरी आंखें खोल दी। तो बोले तू अब मेरे को भी तो खोल दे, मेरे को पेड़ से बांध रखा है। तो उनको खोला और बोले ये फरसा जो है ये मैं इसको फेंकता हूँ और आज से मुझे अपने चरण शरण में ले लो। मैंने संसार के स्वरूप को देख लिया है, जिनके लिए मैं रात दिन क्या क्या पाप नहीं किए। तो एक वो श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज एक भजन सुनाया करते, जिनको अपना कहता था, जिनकी भली बुरी सहता था, उन सब ने किया किनारा, जब मेरी नाव भंवर में आई। जीवन को मिला सहारा, जब मेरी कुछ नहीं पार बसाई। तूने पापी पार उतारे, अब मैं आया तेरे द्वारे। अब दिए परण ज्यों तार, नाथ ऐसी तेरी करुणाई। अब डूब मरण के डर से, पतवार छूट गई कर से। इस भवसागर में करुणा कर, तेरे बिन कौन सहाई।
जीवन को मिला सहारा, जब मेरी कुछ नहीं पार बसाई। तो जब व्यक्ति सब तरफ से अपने आप को असमर्थ महसूस करता है कि भाई ये तो कोई किसी का नहीं है, ये तो अकेला पड़ गया, तो उस समय फिर उसका सहारा मिलता है हमें। तो जब हमारी कोई भी पार मतलब कोई वश नहीं चलता है व्यक्ति, क्योंकि जब तक व्यक्ति में अहंकार होता है तो वो कहता है मैं कोई ना कोई रास्ता तो खोज ही लूँगा। लेकिन जिस दिन 100% उसका अभिमान चूर हो जाता है कि अब मैं नहीं कर सकता हूँ कुछ भी, उसी समय वो हस्तक्षेप करता है। द्रौपदी बहुत अपने बलवान पतियों को पुकारती रही, हे गांडीवधारी अर्जुन, कहाँ गया आपका बल? आज आपकी पत्नी के ऊपर ये संकट आया है, उसका चीर हरण किया जा रहा है। हे गदाधारी भीम, आपकी गदा से तो सारा संसार कांपता था, आज आपकी पत्नी कितनी विवश है, कितनी बुरी परिस्थिति में फंसी है, कुछ तो करो। तुम गर्दन झुकाए बैठे हो। नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सबको पुकारती रही। भीष्म पितामह, आप तो साक्षात धर्म के अवतार हैं, कुछ तो बोलो, क्यों गर्दन झुका रखी है? आपकी कुल वधू का इज्जत उतारी जा रही है इतने पुरुषों के बीच में। ऐसे तो कोई सामान्य स्त्री की भी इज्जत लुटते हुए नहीं देख सकते हैं आप जैसे महापुरुष, कैसे मौन बैठे? सबकी तरफ हाथ जोड़ जोड़ कर रोती रही, लेकिन सब ने गर्दनें झुका ली, क्योंकि विधि का विधान बड़ा बलवान होता है। जब वो सब तरफ से पराजित हो गई तो उसने आंखें बंद करके और ऊपर हाथ करके, दोनों हाथ जोड़ करके उसने पुकारना शुरू किया भगवान को कि अब आपके सिवाय और कोई संबल नहीं है। तो कहते हैं कि फिर उसी समय यही पता नहीं लग रहा था कि उस साड़ी के अंदर नारी है या उस नारी के अंदर साड़ी है, क्योंकि साड़ी ख़त्म ही नहीं हो रही है। ऐसा चमत्कार हुआ, उसकी लाज बचाई भगवान ने। तो भगवान हस्तक्षेप तब ही करते हैं जब हमारे सब तरफ के सांसारिक सहारे टूट जाते हैं, छूट जाते हैं, और हम अपने आप को विशुद्ध रूप से भगवान के शरणागत महसूस करते हैं। तो इन्होंने भी यही कहा कि परद्रव्य अपहारेण कलत्रम पोषितम च यत् अन्ते तत्सर्वमुत्सृज्य एक एव प्रयाति वै मम माता मम पिता मम भार्या मम आत्मजा मम इदम इति जंतूनां ममता बाधते वृथा। ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये पत्नी हैं, ये बेटे बेटियां हैं, ये मेरा है, ये मेरे प्राणी हैं, ये मेरे पशु हैं, ये मेरा धन है। ये जो ममता है, ममता मतलब मेरेपन का भाव, जिनको मैं मेरा मेरा कह रहा हूँ, ये मेरेपन का भाव ही इन सब प्राणियों को व्यर्थ में बांध कर रखता है। यावद अर्पयति द्रव्यम तावद भवति बांधवः अर्जितं तु धनं सर्वे भुंजते बांधवा सदा दुःखम एकतमो मूढ़ः तत्पाप फलम अश्नुते। यावत अर्पयति द्रव्यम, जब तक उनको धन दे रहे हो ना, तावद भवति बांधव, तब तक वो आपके भाई बंधु हैं। अर्जितम तु धनम सर्वे, वो सारा धन आपसे छीन लेंगे। भुंजनते बांधवा सदा, और खुद खाएंगे, आपसे छीनेंगे और खुद खाएंगे। दुखम एक तमो मूढ़ः, करें अरे मूर्ख, दुखम एक तमो, अकेला ही, जब दुख आएगा ना तो तुझे अकेले उसका फल चखना पड़ेगा। दुखम एक तमो मूढ़ः तत्पाप फलम अश्नुते, बाकी के फल तो सब बांट के खाएंगे, बांट के भी नहीं, छीन के खाएंगे तेरे से। लेकिन एक फल ऐसा है जो तुझे अकेले खाना पड़ेगा, और वो फल है पाप का फल। तो ये एक सत्यता हमारे सामने रखी जा रही है। तो इसको रख करके फिर व्यक्ति भगवत शरणागति में आता है, और भगवत शरणागति के लिए रामायण जैसे किसी महाग्रंथ की शरण लेता है, किसी महामानव की शरण लेता है। तो इस प्रकार से फिर वो अपने जीवन को एक एक कदम आगे बढ़ाता हुआ, निश्चित रूप से अगर उसकी अभिप्सा सच्ची है तो वो कहीं भी रहता हुआ, कोई भी काम करता हुआ, मैं बार बार कह रही हूँ, वो घर में रहता हुआ, छोटा काम करता हुआ, बड़ा काम करता हुआ, पुरुष है, स्त्री है, गरीब है, धनवान है, हर कोई व्यक्ति उस प्रभु की कृपा का हकदार है, क्योंकि हम सब उसके बच्चे हैं, वो हमारा माता पिता है।
तो आइए हम उस प्रभु की ही शरणागति में रहते हुए और उसी की शरणागति का संकल्प लेते हुए आज पूरे दिन ईश्वर प्रणिधान की स्थिति में रहने का संकल्प लें। और पाठ को आप आज यहीं विराम देते हैं, शेष चर्चा कल करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।